दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम लड़का भी टाटा जैसी कंपनी में कैसे पहुंच सकता है? आज हम ऐसे ही एक आम से लड़के शंतानु नायडू की कहानी सुनेंगे। शंतानु का बचपन भी आपके और मेरे जैसा ही था। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में की, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था। वो कुछ अलग करना चाहते थे। शंतानु ने अपनी ग्रेजुएशन पुणे से पूरी की। उन्होंने इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स भी हासिल किए, लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे। उनके अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। शंतानु को हमेशा से सोशल वर्क में बहुत रुचि थी। वो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। वो जानते थे कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया उन्हें याद रखे। और इसी सोच के साथ शंतानु ने अपना करियर शुरू किया। इंजीनियरिंग के बाद शंतानु को एक कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब बुरी नहीं थी, लेकिन शंतानु को जॉब से खुशी नहीं मिल रही थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें अपने दिल की सुनाई नहीं दे रही थी, और एक दिन उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। जॉब छोड़ने के बाद शंतानु ने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया। यह एनजीओ जानवरों के लिए काम करता था। शंतानु को अपना यह काम बहुत पसंद आया। वो अपने काम से खुश थे, और इसी काम के दौरान उनकी मुलाकात हुई रतन टाटा से। रतन टाटा को शंतानु का काम बहुत पसंद आया। उन्होंने शंतानु की डेडिकेशन देखी, उन्होंने शंतानु के अंदर का जुनून देखा, और रतन टाटा ने शंतानु को टाटा ग्रुप में काम करने का ऑफर दिया। शंतानु के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उन्हें रतन टाटा जैसे लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। शंतानु ने यह ऑफर बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया, और यह था शंतानु के सफर का एक और नई शुरुआत। टाटा ग्रुप में शंतानु को रतन टाटा के असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करने का मौका मिला। शंतानु ने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे, और इसी काम के दौरान शंतानु ने रतन टाटा से बहुत कुछ सीखा। रतन टाटा ने शंतानु को लाइफ के बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। उन्होंने शंतानु को मेहनत करना सिखाया। उन्होंने शंतानु को कभी हार ना मानना सिखाया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने शंतानु को इंसान बनना सिखाया। शंतानु के लिए यह सफर आसान नहीं था। उनके सामने भी बहुत सी चुनौतियां आई, लेकिन शंतानु ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। वो जानते थे कि सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शंतानु ने अपने काम से साबित कर दिया कि उम्र और अनुभव मायने नहीं रखते। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शंतानु की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज शंतानु टाटा ट्रस्ट के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। वो रतन टाटा के साथ मिलकर देश के लिए बहुत से सोशल वर्क कर रहे हैं। शंतानु की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और अपनी मेहनत जारी रखें, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। शंतानु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने सपनों के पीछे लगातार मेहनत करते रहें, तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, शंतानु नायडू की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें यह बताता है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक सपने की, एक जुनून की, और उसे पूरा करने की दीवानगी की। शंतानु ने यह करके दिखा दिया है कि उम्र, अनुभव कुछ भी हद तक नहीं रखता, जब तक आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है। तो आइए हम सभी शंतानु से प्रेरणा लें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं।